आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है, तीन कण जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान m बराबर 1 kg है, भुजा a बराबर 4 मीटर के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। वह चाल जिससे उन्हें पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में समबाहु त्रिभुज को परिगत और संरक्षित करने वाली एक वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करने के लिए घूमना चाहिए, v बराबर n अंडर रूट g है। तो n का मान कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज एक वृत्त के भीतर है। तो एक समबाहु त्रिभुज इस वृत्त के भीतर है और इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष इस वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वह इस वृत्त की परिधि पर स्थित है, इस तरह से। और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें दे रखी है 4 मीटर। तो अब देखिए कि यहाँ पर इस समबाहु त्रिभुज का केंद्रक और इस वृत्त का केंद्र संपाती होंगे। वह यदि हम यहाँ पे एक लंब का निर्माण करें तो यह दूरी कितनी होगी, यह हमें ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया यह है x, ये दूरी होगी 2 मीटर और 2 मीटर, क्योंकि यह इसका मध्य बिंदु है, और यह कोण होगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x का मान क्या आएगा, देखिए cos 30 बराबर 2/x। तो √3/2 बराबर 2/x। तो x आ जाएगा हमारे पास 4/√3। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पे इसके शीर्ष पर 3 समान द्रव्यमान स्थित हैं और प्रत्येक द्रव्यमान का मान है 1 kg। प्रत्येक द्रव्यमान का मान है 1 kg और यह द्रव्यमान परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि इस द्रव्यमान पर इधर और इधर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यानी इन भुजाओं के अनुदिश गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इस गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण समान होगा। तो हमने मान लिया F और F, और इन दोनों बलों के मध्य कोण होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास परिणामी बल क्या प्राप्त होगा, देखिए परिणामी बल कि यदि दो समान परिमाण के बल एक दूसरे से 60 डिग्री पे लगे तो परिणामी बल F नेट होगा F² प्लस F² प्लस 2FF cos 60। cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा F² 2F² इंटू 1/2। तो इसको हल करने पे हमें प्राप्त होगा √3F। और इस F का मान क्या होगा, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो इन द्रव्यमानों के मध्य लगेगा वो होगा G m1 m2 यानी 1 kg इंटू 1 kg बटा 4 का स्क्वायर। तो जो नेट बल इस द्रव्यमान पे लगेगा वो होगा √3F। और अब यदि ये द्रव्यमान v वेग से गतिशील हो, सभी द्रव्यमान इस वृत्त के स्पर्श रेखीय v वेग से गतिशील हैं, तो इन पर अपकेंद्रीय बल लगेगा और यह अपकेंद्रीय बल mv² इस नेट बल को संतुलित करेगा। तो देखिए mv² बराबर √3F, जहां F का मान है G/16। यहां से अगर हम प्राप्त करें तो ये होगा G/16। तो यहाँ देखिए इसको हल करते हैं। m दे रखा है 1 किलोग्राम, वेग हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या जो हमने ज्ञात की थी प्रारंभ में x का मान वही हमारे इस वृत्त की त्रिज्या है, यानी 4/√3 बराबर √3G/16। तो यहाँ से यह √3 ऊपर चला जाएगा, √3V²/4 बराबर √3G/16। √3 से √3 कट जाएगा, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, तो v² बराबर आएगा G/4 और v आएगा √G/2। तो यहाँ से हमें n का मान प्राप्त होगा 1/2।
2। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।